अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज मार्केट में बुल्स हम लोग को जो है वो दोबारा से एक्टिव होते हुए नज़र आए। हालांकि हम लोग की कल की एक्सपेक्टेशन जो थी, जिस तरह कल की नेगेटिव क्लोजिंग आई थी और जो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ था, आज भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बरअक्स मार्केट के अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। सुबह स्टार्ट थोड़ा सा अप डाउन हुआ था, 1,86,825 का लो, लेकिन वहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। 1,88,106 का हाई, क्लोजिंग जो है 1,87,688 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 654 पॉइंट्स ऐड किए हैं। वॉल्यूम रेटे की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक सरफेरिस हैशफॉल का मोमेंटम लूज होता हुआ नजर आया, लोअर लोग लगता हुआ देखने को मिला। DMLs, एनर्जी, WTL वॉल्यूम रेटे की लिस्ट के अंदर शामिल हैं। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो एंग्रो होल्डिंग की आज दोबारा से रिकवरी, अच्छा मोमेंटम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। 273 पॉइंट एंग्रो होल्डिंग ने ऐड किए हैं। हब पावर 109 ईफट के अंदर एक काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन है। कप एंड हैंडल पैटर्न की मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद एक्यूमुलेशन के बाद मोमेंटम बना है। इसको भी आगे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। 97 पॉइंट ईफट ने ऐड किए। ATRL के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम कंटिन्यू है। लास्ट फ्राइडे के सेशन के अंदर इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, वीकली रिपोर्ट्स के अंदर भी डाला था, जब इसका 765 से ऊपर ब्रेकआउट हुआ था। शॉर्ट टर्म टारगेट इसने कल अचीव किए थे 840 वाले, 855 वाले आज अचीव होते हुए देखने को मिले। ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम कंटिन्यू है। मिड टर्म पर्सपेक्टिव से फ्राइडे के सेशन के अंदर भी डिस्कस किया था लास्ट फ्राइडे को, आज फिर से दोबारा से देखेंगे। 83 पॉइंट ATRL ने ऐड किए। AICL 43, लकी सीमेंट 41, DGKC 37, PPL 32, मिजान बैंक 28 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर अगर हम देखें तो UBL 87, HBL 52, BOP 34, FFC 22, मारी 21, सिस्टम 18 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की छोटी सी पॉजिटिव कैंडल, वॉल्यूम के अंदर भी आज हम लोगों ने कमी देखी है। आज के एसी अंडर इंडेक्स में हम लोगों ने 462.472 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 703.361 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 240.889 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। परसेंटेज में देखें तो 34.3% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। यहाँ की लोअर वीक, यहाँ की सपोर्ट और यहाँ पे 3 दिन से इंडेक्स जो है वो यहाँ पे 187 के पास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर लग रहा है कि ये लेवल इंडेक्स जो है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है। अपसाइड के ऊपर इंडेक्स जो है वो 1,88,180 से लेके, कल फ्राइडे का सेशन है, 1,88,180 से लेके 1,88,370 और कल के दिन का एक्सपेक्टेड टॉप हमें 1,88,700 के पास देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के ऊपर 1,87,000 जो है वो 1,87,000, 1,86,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 1,86,700 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होती भी नजर आएगी और फिर ये गैप फिल होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। आइटम को अगर हम डिस्कस करें, ATRL के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम कंटिन्यू है। ये पैटर्न यहाँ पे भी एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन थी, वो ब्रेकआउट हुआ, उसका ब्रेकआउट के टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए हमें नज़र आए हैं। ठीक है, मोमेंटम बहुत अच्छा कंटिन्यू है, इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छे काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन ये थी, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ये ट्रायंगल, ये यहाँ से सपोर्ट लाइन, यहाँ से रेजिस्टेंस लाइन। इस ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 140 रुपये के अपसाइड का टारगेट, 140 रुपये को अगर हम यहाँ पे काउंट कर लें तो 140 रुपये जो है वो हमें यहाँ पे अचीव होते हुए नज़र आए इस लेवल के ऊपर 850 के पास। 850 के ऊपर इसके जो है वो यहाँ पे टारगेट अचीव हुए हैं शॉर्ट टर्म के ट्रायंगल के पैटर्न के, और इसके अंदर मोमेंटम कंटिन्यू है। वो इसलिए कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर हम देखें तो ये 765 का जो ब्रेकआउट हुआ है वो अपना हाईएस्ट दिसंबर 2024 से पहले रिजेक्शन ली पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनाई, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास से रिस्पेक्ट देता हुआ देखने को मिला। इस लेवल के ऊपर जो रिजेक्शन देखने को मिली तो ये ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला है। ब्रेकआउट के ऊपर एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। पहला ये टारगेट होगा जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, यहाँ पे 180 रुपये का इस ब्रेकआउट के ऊपर ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है, जो कि 909 रुपये के पास होगा। फिर इसके बाद जो है फिर ये ब्रेकआउट का टारगेट होगा इस रेंज का, ये टारगेट होगा 270-280 रुपये का। वो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1000 के पास हमें अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। फिर उसके बाद मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा तो ऑलमोस्ट जो ये पूरा पैटर्न जो इसने बनाया है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखें तो 450 रुपये का जो अपसाइड का टारगेट है, 765 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है
₹450 का अपसाइड का टारगेट हमें यहाँ पे 1150 से लेके 1200 के पास जो है वो मिड टर्म के अंदर अचीव होता हुआ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म थोड़े से जो है मोमेंटम एग्रेसिव कंटिन्यू है तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ CSAP की हमारी कॉल थी 100 रुपीज़ के बाद, बहुत ज़बरदस्त 125 रुपये तक का हमारा टारगेट था, वो अचीव होके और मोमेंटम इसके बाद भी हमें कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे हम देखें ना तो ये हाईएस्ट क्लोजिंग 135 रुपये की, यहाँ पे इसने अप्रैल 2025 में रिजेक्शन ली थी। बाकी ओवरऑल जो है वो 125 127 के पास से रिजेक्शन देखने को मिल रही थी। यही रेंज हमें जो है वो 1-1.5 साल से देखने को मिल रही थी, लेकिन आज एक अच्छी एग्रेसिव वॉल्यूम के साथ जो है वो इसके अंदर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 136-37 का लेवल अगर सस्टेन हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छा ट्रिगर पॉइंट होगा स्टॉक के नया मोमेंटम बनाने के लिए। फिर नया अपसाइड टारगेट जो है वो 155 से 160 का इनिशियल लेवल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है, फिर उसके बाद 170 और 175 का भी लेवल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसको वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। टारगेट शॉर्ट टर्म अचीव हो चुके हैं। नए टारगेट जो है वो अगर 137 रुपये से ऊपर होल्ड हो जाता है तो फिर नए अपसाइड के टारगेट हमें इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईफट की, ईफट के अंदर जो कप एंड हैंडल पैटर्न का अपसाइड का टारगेट ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे हमें इस कैंडल के ऊपर ये जो कैंडल देख रहे हैं आप लोग, ये बड़ी एग्रेसिव कैंडल विद वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम बना 265 रुपये तक, 63 रुपये तक। इसके बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद जो है वो यहाँ पे एक्युमुलेशन हुई। अब दोबारा से जो है वो इसके अंदर वॉल्यूम और मोमेंटम बनना शुरू हो रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें। इनिशियल टारगेट आप जो रिसेंटली इसने रिजेक्शन ली है 260 के पास, वही रख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है वो ये हैंडल का अपसाइड का टारगेट होगा। हैंडल का अपसाइड का टारगेट को अगर हम काउंट करें तो ये 35 रुपये का अपसाइड का टारगेट, यहाँ से अगर हम 35 रुपये काउंट कर लें ब्रेकआउट लेवल से तो 35 रुपये जो है वो तकरीबन यहाँ पे हमें 272 के पास देखने को मिले। 272 के बाद जो है वो ये फिर जो है वो कब के टारगेट को पैटर्न्स को जो है 90 रुपीज़ के अपसाइड को टारगेट करता हुआ नज़र आएगा, जो कि 235 से लेके यहाँ पे 220 रुपये पे 225 रुपये पे जो है वो हमें टारगेट 320 और 330 के पास जो है वो हमें मिड टर्म के कप एंड हैंडल पैटर्न के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इनिशियल ट्रेडर्स के लिए 237 से स्टॉप लॉस होगा और जो 300 350 330 का टारगेट रख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो मई 2025 से चलती हुई आ रही है। यहाँ पे देखेंगे आप तो किस तरह से मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई है, यही 225 227 के ऊपर इसकी सपोर्ट आ रही है, 225 से नीचे का इसका हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करूं तो TRG के अंदर जो है वो ट्रेंड लाइन के पास से TRG मोमेंटम पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको भी कल के लिए वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। करेक्शन लेके अब थोड़ी सी एक पॉजिटिव रिकवरी की कैंडल देखने को मिली है। RSI भी अच्छी बुलिश हो रही है। इसके अलावा अगर मैं ठट्टा की बात करूं तो वो भी जो है अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास है। इसके अंदर भी इंट्राडे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। 74 72 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 70 रुपीज़ का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 80 से 82 जो है वो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एंग्रो होल्डिंग की, एंग्रो होल्डिंग के अंदर जो आज रिकवरी हम लोगों ने देखी है, ये अभी भी जो है वो ब्रेकआउट, एक तो इसके शॉर्ट टर्म के टारगेट अचीव हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली बनी, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के टारगेट अचीव हुए हैं। अब यहाँ पे जो है वो ये 280 का जो लेवल है इसका, ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है। कल भी इसने यहीं से रिजेक्शन ली, 3 दिन से इसी रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है। जनवरी 2025 लास्ट ईयर के स्टार्ट के अंदर भी इसने इस लेवल को टेस्ट किया था, फिर उसके बाद एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर। तो यहाँ पे ये 280 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम विद कैंडल बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न की भी फॉर्मेशन हमें कहलाएगी। यहाँ पे भी देखें तो ये भी कप एंड हैंडल पैटर्न की यहाँ पे भी फॉर्मेशन बनी है। ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर जो है वो नई रैली हमें देखने को मिल सकती है, जो कि इनिशियल 300 318 इनिशियल टारगेट होंगे, उसके बाद 335 और 350 के लेवल को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी कल के लिए टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। ATRL, PRL, ईफर्ट, TRG, CSAP, ठट्टा, ओवाई, क्लोवर, क्यूटेक जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट लाजिम बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।